गुड इवनिंग मैम। वो भी फ़ोन कर रहा था, मैंने उठाया नहीं। सही। अच्छा, ये तोप वाला टेबल इधर आ गया है ना? हाँ, पहले स्टार्ट हुआ, फिर रुका, फिर स्टार्ट हुआ, फिर बिकॉज़ लेडीज हैं वहाँ पे ज़्यादा ना, एंड आई गेस those chairs are not पार्लियामेंट्री इलेक्शन। अच्छा, ओके। असेंबली वाला मैम, असेंबली वाला। Very good evening to all your senior officers and colleagues. As we know, we as the team District Kupwara, headed by Deputy Commissioner Kupwara, Ms. Aishi Sudan. Today we have one of our team leader of Handwara and one of the team member of Kupwara leaving for a new assignment. And to remember these few days, few months, because I'm just 1 month older than sir. I joined in the Feb and sir joined in the March. So we are here to bid farewell to Aziz Saab, and we will wish him all the good luck for his new assignment there. Election to तो ये 8-9 महीने कैसे पर रहनुमाई रही अजीज़ साहब की, और कभी भी ये फील नहीं हुआ कि अकेले हैं या कोई मुसीबत आएगी। सब मिलके एक टीम की तरह काम करते रहे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और कल जब ये ऑर्डर अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। है लंबी है गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है। थैंक यू एवरीवन। अजीज साहब के साथ कोई 2 महीने हमने इकट्ठे गुजारे, उसमें से तकरीबन 1 महीना तो इलेक्शन का ही था। अजीज साहब की मैंने एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखी कि बिल्कुल कूल माइंड रहते हैं, और हमेशा पुलिस के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था। हमें जब भी प्रॉब्लम आती थी आपस में डिस्कस करते थे, और बहुत ही अच्छा हमारा कॉर्डियल रिलेशन था। मैं अजीज साहब को एक तरह से इनको मिस भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ क्योंकि घर के नज़दीक पहुँच गए। थैंक यू। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, स्पेशली जो आउटगोइंग ऑफिसर हमारे एडीसी हंडवारा अजीज साहब के साथ आई थिंक वी स्पेंट 8 to 9 months, 8 months, और 8 महीने में 2 इलेक्शन उन्होंने बहुत सक्सेसफुल तरीके से हंडवारा में कराए।
both as ARO and RO. और एक बहुत ही बड़ा एक उनको भी आई एम श्योर रिच एक्सपीरियंस हुआ एंड वी ऑल हैड अ वेरी गुड लर्निंग कर्व फॉर ऑल. इट वाज अ गुड लर्निंग कर्व फॉर इनफैक्ट ऑल ऑफ अस. जब भी मैं लोगों से इंटरैक्ट करती थी जो हंडवारा से ऑफिस में आते थे, तो दे ऑलवेज हैड गुड वर्ड्स टू से अबाउट यू. दे ऑलवेज हैड प्रेज for you. So that means that somewhere you were able to get Aziz with them as well. And that will be an important legacy to carry forward for your successor. कि किस तरीके से वो कनेक्ट जो है उसको मेंटेन कर सकें आगे चल कर. और जितने भी हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, this is one thing that they can try to emulate is how we can connect with the people in a more friendly manner. इसमें बहुत सारी मजहबी बातें भी हैं जो कही जाती हैं कि सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए. हम सब जब एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, मैं चूंकि मैंने आपसे कहा मैं मीडिया से हूँ, मैंने बहुत काम किया है, कोई 10 साल काम किया है मीडिया में रह करके, गांव-गांव जा करके लोगों की तकलीफें देख करके. तब जा करके मैं भी आता हूँ तो कोशिश होती है कि छोटा सा काम करें. ये एक छोटी सी कोशिश होती है एक ऑफिसर की, एक एम्प्लॉय की, जिसको सेक्रेटरी से आर्डर निकलता है, वो गांव में जाता है, यही करना होता है. जो मैं करता हूँ इट्स नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल. इसमें कोई एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल नॉर्मल सा काम है जो हम करते हैं कि स्टेशन मेंटेन करना है तो स्टेशन मेंटेन किया, लोगों से मिलना है तो लोगों से मिलना है, थोड़ा प्यार से मिलना है, इज्जत से मिलना है, क्योंकि उनकी भी इज्जत है, उनकी सेल्फ एस्टीम है, उसको हर्ट नहीं करना चाहिए. ये सारी बातें जो हैं ये नॉर्मल ऑफिशियल बिहेवियर है जो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ मेंटेन करने की. इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ना कोई इसमें कोई एक्सक्लूसिव ट्रेट है ज़्यादा. इस सूरत में, इस कॉन्टेक्स्ट में मेरी गुजारिश ये है कि आगे भी इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे. इट्स ऑल इन द गेम, नॉर्मल सी प्रोसेस है. हाँ, इम्पोर्टेंट बात जो ये है, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि सेक्रेटेरिएट से एक ऑर्डर निकलता है जो 2 पेज का होता है, 1 पेज का होता है, उसमें एक बंदे का नाम 2-3 लाइनों में लिखा होता है कि उसको फलानी जगह भेजा गया, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, चाहे तहसीलदार, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चाहे फूड सप्लाईज का ये जो है एडी, इस तरह का ऑर्डर होता है. तो उस ऑर्डर में इतनी ताकत होती है कि उसको वहां से भेजा जाता है. और भेजा क्यों जाता है? उस इलाके में भेजा जाता है लोगों के सामने रहने के लिए, लोगों के पास रहने के लिए. हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट का कल्मिनेशन जो है सिंगल लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में, वो डिप्टी कमिश्नर डीएम पे होता है. हमारे यहाँ चूंकि बहुत पहले का सिस्टम है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में यूटी जो अभी है उसमें था, उसमें हमारा कल्मिनेट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिप्टी कमिश्नर पे. और आप सबको पता है कि डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेशंस पे हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो. तो लोगों ने हम जैसे बहुत सारे देखे होते हैं, मतलब पिछले 20 साल 30 साल में हंदवारा ने, 50 साल में पहले तहसीलदार देखे होंगे, फिर एसडीएम साहिबान देखे होंगे, फिर एडीसी देखे होंगे. तो मैं भी उनमें एक हूँ. जाहिर सी बात है, मेरी भी कोशिश रही कि मैं एक बेंचमार्क सेट करूँ. जैसे मैम ने ऑब्जर्व किया है कि मैंने जो किया है, जो आने वाला है वो थोड़ा उसे आगे करेगा, तो इसके माने ये होगी खुद ब खुद कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा. लोगों को जो सर्विसेज देनी है वो क्वालिटेटिवली बेटर होंगी और क्वांटिटेटिवली बेटर होंगी, वो उन तक पहुँचेगी. यही मकसद होता है हमें इस दिन बात करने का, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ. आप सब यहाँ आए, आपने तकलीफ़ की, थैंक यू वेरी मच. मैम सर, जी साहब, थैंक यू सर. Important for documentation. थैंक यू सर. सर थैंक यू. एक थोड़ा सा मोमेंटो चल रहा है मैंने उसका काम. सर तहसीलदार साहब, निशान साहब, अपना मेमोरेंडो पेश करते हुए प्रखंडी अपना मेमोरेंडो पेश करते हुए बोला बोला. थैंक यू सर.